रात घनी हो चली थी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और जंगल के भीतर अंधेरा अपना साम्राज्य फैला चुका था। वीरान रास्तों से गुजरते हुए शिकारियों का एक समूह जंगल में घुसा। उनका इरादा एक बड़े शिकार को पकड़ने का था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार शिकार करने वाले ही शिकार बनने वाले हैं। शेर सिंह, जो इस समूह का नेता था, उसने अपने साथियों को इशारा किया कि वे चुपचाप आगे बढ़ें। अचानक हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैल गई, मानो किसी ने सड़ा गला मांस छोड़ रखा हो। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन बिना कुछ बोले आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें किसी जानवर के कराहने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाकर सामने देखा तो एक घायल हिरण पड़ा था। उसके शरीर पर गहरे पंजों के निशान थे, लेकिन यह निशान किसी सामान्य शिकारी जानवर के नहीं लग रहे थे। तभी एक डरावनी गूंज पूरे जंगल में फैल गई। यह आवाज इतनी भयावह थी कि सभी शिकारी कांप उठे। शेर सिंह ने अपने दोस्तों को संभलने के लिए कहा, लेकिन तभी कुछ झाड़ियों में हलचल हुई। सभी ने बंदूकें तान दी, लेकिन जो सामने आया उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। एक काली परछाई, जिसकी लाल चमकती आंखें थी, अचानक झाड़ियों के पीछे से निकली। उसका शरीर अधजला लग रहा था और उसकी सांसों से जहरीली दुर्गंध आ रही थी। यह कोई आम जानवर नहीं था, यह जंगल का एक प्रेत था, जो उन लोगों को अपनी सीमा में घुसने की सजा देने आया था। शिकारियों ने बंदूकें चलाईं, लेकिन गोलियां उस परछाई को पार कर गईं, मानो वह केवल हवा हो। अगले ही पल वह प्रेत झपट पड़ा। चीखें गूंज उठी और एक एक करके शिकारी गायब होने लगे। सुबह जब गांव के लोग जंगल में पहुंचे तो वहां केवल टूटी हुई बंदूकें और खून के धब्बे थे। न शिकारियों की लाशें मिली, न उनका कोई और निशान। तभी जंगल के भीतर से वही भयावह गूंज फिर से सुनाई दी, मानो शिकार अब भी जारी था।